होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हे होले, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा, सोने से खैर बरतार, मालिक घर जाना है। इस आत्मा को कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यार। तूने अपने पति के घर जाना है। अब सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का रिश्ता हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, सगाई हो जाती है, तो वो लड़की सुहागण होगी। और जिनकी सगाई नहीं हुई वो कुंवारी है। तो सुहागण लड़की यानी जिसकी सगाई होगी, अर्थात जिसका नाता जुड़ गया पति से, तो वही तो पति के पास जाएगी। तो जिन्होंने उपदेश ले लिया इस दास से, ये आपका एक मीडियोकर मान लो बिचौलिया, आपका भगवान से, आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़वाने वाला। अब जिस भी पुण्यात्मा का उस मालिक से ब्याह हो गया, नाम मिल गया, उससे नाता जुड़ गया, वह सुहागण होगी। और सुहागण ही जा सकती है, कुंवारी जा नहीं सकती, क्योंकि कुंवारी का नाता नहीं जुड़ा। तो जो अनुपदेशी है वो कुंवारी आत्मा समझ लो, और जो सुहागण होगी उनको बता रहे हैं कि जाना है तो उसके लिए तैयारी करें। अब जैसे पहले दहेज प्रथा थी, कैसी परंपरा थी, हमने खूब देखा गांवों में, विशेषकर हरियाणा के गांवों में तो बहुत ज्यादा व्यवस्था थी। हम क्या देखा करते, हमारी बुआ, हमारी बड़ी बहनें, जब उनका विवाह हुआ तो उनके लिए दूसर तैयार करवाया करते। दूसर यानी सेकंड टाइम, एक बार ब्याह में भेज देते थे बहन को, बेटी को, फिर दोबारा तो 1 साल के बाद ठीक रखी जाती थी। ठीक माने निर्धारित समय। तो जब वो ठीक निकट आती थी, 1 या 2 साल के रखे जाती थी, तो उस दौरान उस लड़की से कहा जाता था कि तू आगे की जो उसकी सासू, ननद, जेठानी या कोई और किसी के सबके लेन देन होता था, तो उनकी अलग से वस्त्र दिया करते थे, जिनको तीड़ बोला करते देसी भाषा में। तील यानी सूट सेट। उस तीड़ में क्या हुआ करता, एक तक गागरी हुआ करती भारा, मेरे ख्याल में 50 गज की एक हुआ करती, बोड़ बोड़ करा के, और एक उसके ऊपर कुर्ता, एक उसके ऊपर चूंदड़ी यानी चोली, दुपट्टा कह लो आजकल। तो वो पूरा एक सेट को तीड़ बोला करते, वो ऐसे पैक करा करती नारी नारी। और वो क्या होती थी, 30 तो अगलियां की, अगली माने ससुराल में जितनी भी बड़ी ठहरी बूढ़ी जेठानी, दुरानी, ननंद, उनके लिए, और 20 पछलियां की, 15-20 लड़की की, यानी पूरा गातन करके वो ले जाते थे। तो वो लड़की की जब वो दूसरी यानी सेकंड टाइम भेजने की तैयारी करते थे, कपड़े घर पे सिलवाया करते तकरीबन टेलर को बुलाकर। तो वो तो टेलर बनाता था, तील यानी सूट सेट अलग अलग बनाकर रख देता था। और छोटे छोटे बच्चे, बेटियां होती थी, वो क्या करती थी, उस टेलर के द्वारा काटे गए टुकड़े छोटे छोटे उठा लेती थी, जो वेस्ट होते थे, उनको उठाकर ऐसे ही घाघरी यानी जो नीचे का पैरण की हुआ करती, उससे बचे हुए की तो घाघरी बना लेती, या घाघरी होगी, उसके ऊपर कुर्ता वाले वो निकाल के वो कटे हुए पीस को उस पर कुर्ता, फिर चुंदड़ी हरे में चुंदड़ी, वो पूरी सेट बनाकर रख लेती। वो छोटे छोटे कट पीसों के, कट पीस भी 2-2 उंगल के, कुछ 3-3 इंच के टेढ़े मेढ़े कटे हुए, और उनको रख के और पूरी गठड़ी बांध लेती थी, और रोज खोल के। और पहले स्कूल काल तो थे को नहीं, बेटियां जवान हो जाती थी, अपने घर पे रहती थी, तो वो क्या करती, उसको खोल कर, जो 10-5-7 साल की लड़की होती थी, खोल के देखा करती थी, ये इतनी अगलियां की, इतनी पछलियां की, ये गुडिया की, एक गुडिया बना लेती थी और एक गुड्डा बनाती थी, उनका ब्याह करती थी।
फिर गुडिया की वो सारी तीड़ उसके साथ रख के और गुड्डा के साथ फिर दूसरी अलमारी में दराया करती। वह पहुंच गई वहां पर। अब उसकी लड़की के वो गठड़ी बांध रखी थी, वो तिल बोलती थी उनको, सूट सेट अलग अलग, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता एक आदि उस चिथड़े ने, उस टुकड़े ने, और वह गिनती अगले दिन एक कम पाती तो रोती। घर के पूछते भी क्यों रो रही है बेटी तू? मेरी तीड़ निकाल ली। किसने निकाल ली? मेरी तीड़ निकाल ली। बुरी तरह रो पा पीटे। अब वह तीड़ ने त्याड़ एक दो उंगल के कपड़े इकट्ठे करके उन्हें तीड़ मान रही। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जो संसारिक सुखों को, यहाँ की सुविधाओं को जो उपलब्ध करने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये तो वो गुड़िया के साथ खेल रहे हो आप। गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी और लाया नहीं विचार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत तने उम्र गंवा दी, लाया नहीं विचार। तो पुण्यात्माओं, यहाँ का राष्ट्रपति, इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का तो राजा, ऐसा जान लो जैसा वो बालक गुड़िया खेल खेल रही थी। इतने चिथड़ों को, पीस को, टुकड़ों को वो सूट मान रही थी। और ओरिजिनल सूट कैसा होता है, और गुड्डा को गुड़िया का ब्याह कर रही थी। ओरिजिनल ब्याह क्या होता है? जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके दिमाग, उसका माइंड मैच्योर हो जाता है, फिर उस बेटी को पता लगता है तिल क्या होती है, दुल्हा कैसा होता है, और फिर कहाँ जाने से तुझे उसका लाभ मिलता है, सुख होता है। तो फिर वो लड़की, उसका विवाह हो जावे, उसके बाद फिर वो उन टुकड़ों से नहीं खेल सकती। खिला के दिखा दो तो उसने फिर छू भी ले तवा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया और ओरिजिनल दुल्हे का पता लग गया, वो तो डुप्लीकेट से आगे। तो हम जब उस अपने सच्चे मालिक रूपी दुल्हे से जब आत्मा का यो निकाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, यानी उसके सुख का जब इसने ज्ञान हो जाएगा, फिर इन गेल नहीं खेल सकता, टाइम पास करना होगा फिर तो उसने यहाँ पर जितने दिन का शेष जीवन रह रहे। आशा भगवान में लग जाएगी, हटाने से नहीं हटती। इस ज्ञान से आपको इतनी दृढ़ता आ जाएगी। और फिर परमात्मा कहता है, यहां अगर तने थोड़ी बहुत जो सुख चाहिएगा यहाँ का, तो भी मैं ही दूंगा। जिसके प्रारब्ध में है, भगवान से दूर है, तो भी वो सुख ले रहा, लिए रहा, फिर अगले जन्म है ना, ईब तो ले लिया, अगले जन्म में गधा बन गया, वो सुख कहां गया? और परमात्मा कहते फॉर एवर सुख दूंगा, सदा के लिए सुखी कर दूं। तो हमने उस सुख की आवश्यकता थी, हम इसी में अपना जीवन गुड़िया खेल जन्म गवा दिया, तने लाया नहीं विचार। तो अब हम इस ज्ञान से हम उस शाने होंगे, मैच्योर होंगे, हमारा माइंड मैच्योर हो जाएगा, फिर हम नहीं खेल सकते नकलियां तय। आप देखना, भी तो बच्चे हो, अभी आप स्टार्ट किया है, कोई पहली कक्षा का बालक है, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, यानी जिस दिन से आपको ने उपदेश मिला उस दिन से आपका जीवन शुरू है। जा दिन सतगुरु बैठिया ता दिन लेखे जान, बाकी जन्म गंवा दिया बिना गुरु के नाम। तो जिस दिन आपने नाम मिला, आपका जन्म है इस आत्मा का उस दिन से। शरीर चाहे किसी का 60 वर्ष का है, चाहे 20 वर्ष का, चाहे 10 वर्ष का, उससे कोई लिंक नहीं। उस दिन से आपका मनुष्य जीवन प्रारंभ है, जिस दिन इस रात से आपने उपदेश ले लिया। तो आज किसी ने 2 वर्ष हुए हैं, किसी ने 6 महीने हुए हैं, तो वो 6 महीने का बालक है। 2 वर्ष का 2 वर्ष का ही है, कोई 10 वर्ष हो गए तो 10 वर्ष का बालक ही है वो। तो ऐसे जिस दिन से आपको ये, जब आप मैच्योर हो जाएंगे और परमात्मा आपके साथ ऐसे लक्षण करेगा, आप देखते रह जाओगे कि भगवान ऐसा कर रहा है, और फिर हम नालायक उल्टे अपने प्रयत्न से बकवादों में पैर दे रहे हैं। आत्मा धिक्कारा करेगी आपने इस मन को, और फिर ये ऐसा चलेगा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलेगा, तो दूर पहुंचे, घर पहुंचेंगे। अब हम सफर में चल रहे हैं, कहीं डुगडुगी बजाने वाला खड़ा है, उद्देश्य छोड़कर वहां बैठ के रात होगी, रात में फिर आगे सफर कैसे करेंगे? यानी इतना समय वेस्ट किया। तो परमात्मा कहते हैं फिर हम अपना सीधा चलेंगे, यहाँ की किसी प्रकार की भी
इस तड़क भड़क को हम मैं तो नहीं देंगे। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया करते बनज व्यवहारी, बिन डांडी बिन पालड़े ये तोल दिया संसारी। कितनी गहरी बात कही है मालिक ने। यानी आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा, आप नचे आप देखना। अब वो परमात्मा स्वयं ही सारे रोल कर रहा था, एक भगत के भी, एक संत के भी, एक सच्चे सतगुरु के भी, और एक नेक नागरिक के। यानी अपना सीमा में रहे, बकवादों में बड़ा नहीं, एक झोपड़ी में टाइम पास करके दिखाया मालिक ने, अनंत कोट ब्रह्मांडों के संचालक ने। तो क्या बताता है कि सतगुरु हमारे बानिया, हमारे दो सतगुरु हैं। यानी जैसे इस दास पर जाकर दीप या मालिक खुद आए थे, या उन महापुरुषों को भी ज्ञान दिया था जो उनसे संपर्क में आए, लेकिन उनसे कह दिया था कि अभी समय नहीं है ये रहस्य डिस्क्लोज करने का। उनसे कसम दिवा दी थी, प्रतिज्ञा करवा दी थी। तो वो महापुरुष पक्के थे, दृढ़ थे। धर्मदास जी हालांकि अपनी संतान पर बड़े आसक्त थे, फिर भी मालिक के वचन को भंग नहीं किया उसने, कोई नाम नहीं बताया किसी को। और इसी प्रकार नानक साहिब जी को कह दिया था कि सतनाम नहीं देना किसी को भी, पूरे सिख समाज सतनाम से वंचित है। और एक बार मर्दाना ने गलती कर दी थी, उसको झटका दे दिया था कि कहीं आगे डिस्क्लोज ना हो जाए। लेकिन वो दुश्मन नहीं थे हमारे, अब आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी मर्यादा चला के चले गए नानक साहिब जी। धर्म भंडारे होते हैं, भगवान की वाणी पढ़ते हैं, तो उससे इनके मनुष्य जीवन बने रहे। और भगवान में चाहे सभी, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इनमें आस्था भगवान की अभी तक। चाहे मर्यादा कुछ भी मालिक ने इनके लिए कुछ भी दे रखा था। ये ग्लूकोज समझ लो, ग्लूकोज लगा रखी थी आपके इस आत्मा के, तो ग्लूकोज रोग नाश नहीं करती, इंजेक्शन न्यारे होते हैं, वो ट्रीटमेंट रोग नाश करने का उससे भिन्न होता है, लेकिन ये सहयोगी भी होती है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने मना किया था। तो क्या बताते हैं कि अब ये परमात्मा ने इस दास पर दया करी है, वो सर्जन बना के भेज दिया और कंप्लीट कोर्स दे दिया दास को। और इस कंप्लीट कोर्स के बिना यो जन्म मरण का रोग और सतलोक प्राप्ति ये संभव नहीं हो सकती। अब क्या बताते हैं, सतगुरु हमारे बानिया, ये जो ज्ञान आज दास आपको दे रहा है, ये दास का नहीं है, ये उस परम पिता का गॉड गिवन है, जो पहले खजाना धर गए थे छुपा के। अब दास को चाबी दे दी उस खजाने की, सार नाम की, तत्व ज्ञान की। अब दास ने खोल कर उसके बच्चों को बांट रहा है। अब भी कोई सोया पड़ा है तो मूर्ख है, अपने कर्म बिगाड़ेगा। उसको जगाने के लिए जगह जगह डंडोरा पीट रहे हैं, जगाने के लिए पुस्तकें बच्चे घर घर देकर आ रहे हैं, टेलीविजनों पर चल रहे हैं। और अब भी कोई सोया पड़ा रहेगा तो उसने घनी पी रखी है भांग इस काल की, तो उतरेगी। अब तो टाइम आ गया है, उतरेगी। टाइम अवश्य लगेगा, क्योंकि बुराई को फैलने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन सतमार्ग दृढ़ता से चलता है, स्लो एंड स्टीडली चलता है। ये पूरा विश्व में जाएगा, मालिक का वचन है। तो क्या बताते हैं, बिन डांडी बिन पालड़ाई तोल दिया संसार। इन सभी ऋषि महर्षि नकली गुरु और मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्यों के सब क्या तलाशी लेकर दिखा दिया आपको कि इनके पास क्या ज्ञान है, और वास्तविक हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। तो बिना डांडी और बिना पालड़े के सबको तोल के दिखा दिया कि इसके पास क्या माल है, इसके पास क्या माल है। कहते हैं बिन डांडी बिन पालड़े तोल दिया संसार, सबको अलग अलग छान कर दर दिया, इनका पैमाना बता दिया, इनका वेट बता दिया, इनके अंदर कितना ज्ञान है इन लोगों का। फिर बताते हैं, कह कबीर सुनो मेरी सजनी, इस आत्मा को कह रहे दाता कि सतलोक में जाओ, वहां लूटो अजब बहार। जिस सुख को तुम यहां खोज रहे हो वो यहां नहीं है, वो सतलोक में है, और वहां पर सब सुख है। ये तो उसकी डुप्लीकेट समझ लो। जैसे एक तो सोने के बने हुए हों आभूषण, और एक
बना रखे हैं डुप्लीकेट लोहे के, ऊपर पीतल का लगा रखा है, तो इतना अंतर समझ लो। और कोई एग्जाम्पल नहीं जो उस मालिक के वहां के यहाँ के देश के। तो यहाँ जो खिलौने हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं, ये शरीर, वहां शरीर ऐसा ही है जैसा यहाँ पर है, एज इट इज, लेकिन वो मटेरियल न्यारा है, वो कभी नाश नहीं होता, उसमें कभी बुढ़ापा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। अब पुण्यात्माओं परमात्मा बतावे, और जिनको परमात्मा सतलोक लेकर गए थे उन वापे छोड़ा, उन्होंने वही ज्ञान दिया। और आज यो दास बतावे, हमारे सदग्रंथ इतिहास बतावे, और फिर भी विश्वास ना होगा तो फिर कद होगा भाई आपके। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने भक्ति करनी नहीं, बकवादों में रहना है, वो क्या कहते हैं, एक आध ही ऐसी दुर्बुद्धि रखता है कि भगवान परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सतलोक दिखाया था, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, इन सबको सतलोक दिखाया था। तो हम पर भी दया कर दो, एक बार दिखा दो। तो पुण्यात्मा ऐसा होता है, अब जैसे लड़की का विवाह करने नाता जोड़ने जाते हैं, माता पिता होते हैं, चाचे ताऊ या कोई मामा फूफा सास जाते हैं, आके फिर उस लड़की के सामने ही घर पे चर्चा चलती है, ऐसा लड़का है, ऐसा घर है, उनका ऐसा रहन सहन है। तो वो एक बतावे, दो बतावे, चार बतावे, पांच गए थे पांचों बतावे। तो उस लड़की को पहले तो पिता के मुख से वचन सुनते ही संतुष्टि हो जाती है, जो पिताजी बता रहे फाइनल है। फिर उसके समर्थन में सभी एक जैसी बातें करते हैं, तो उसको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जो बताया जा रहा है ऐसा ही मिलेगा और ऐसा ही होता है। अब जैसे दास बता रहा, भगवान खुद आकर बता कि वहां ऐसा है, तो इसमें ये कहना मैंने दिखा लाओ, तो ये एक अनाड़ी लड़की ऐसी बात करती है। अब जैसे फिर थोड़ा ध्यान से सुनना इन बातों को। परमेश्वर कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को सचखंड लेकर गए, और वहां जाकर के उन्होंने ये कह दिया था, भगवान हमें यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो। तो परमात्मा ने कहा था वापस जाना पड़ेगा, तुम यहाँ से जब गए थे भक्ति से परिपूर्ण थे, अब तुम कंगाल हो लिए, वहां भीख मांगते फिरते हो, एक रोटी के लिए सारा दिन धंधा करते हो, और यहाँ से तुम इतनी भक्ति लेकर गए थे कि इसने ऊपर के स्वर्ग बनाए, पहले उन स्वर्गों में रखा, तुम्हारे को होटल बना रखे इन्हें स्वर्ग, वहां चार्ज लेता तुम्हारी कमाई से, भक्ति करते हो, मेरी शक्ति देता हूं मैं, और खर्च करवाता ये तुम्हारा होटल वाला काल निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके रेस्टोरेंटों में स्वर्गों में जाकर अपने नाश करते रहते हो तुम। तो वापस जाओ, मैं ऐसा मंत्र दूंगा तुम्हें, ये सतनाम, इसका सेवन करके तुम उतने ही चार्ज हो जाओगे जितने यहाँ से गए थे, और इस भक्ति की शक्ति से तुम वापस आओगे। नो तो तुम्हारे पहले थे ना, तो ऐसे राखण जोगे होते थे। तो उन महापुरुषों को अपना गवाह भी बनाना था मालिक ने, कि आज मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। एक तो गवाह आंखों देखा तो समझिए, और फिर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन में के माही, और जौन वेद से मैं वेद जानते नहीं। चारों वेद बताओ, परमात्मा ऐसी लीला करता है, वो ऐसा करता है, वहां सतलोक है, वहां पर वहां रहता है, तेजों में स्थान है, और मोक्ष प्राप्त प्राणी भी उसी लोक में चले जाते हैं। वेद गवाही दें, परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया सूक्ष्म वेद, उसके अंदर प्रमाण है। तो भगवान ने वहां से इनको भेजा और कहा कि आप ये मंत्र जाप करना सतनाम का, ये सतनाम जाप करना है। और इसकी कितनी वैल्यू है एक सतनाम की। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की उस महिमा को बहुत कोड वर्डों में और गहराई से लिखा है, लेकिन ये ऐसे ज्ञान है, ये सतगुरु बिना नहीं सुलझ सकता, और सतगुरु परमात्मा ही बनाकर भेजता है या वो स्वयं ही आता है, तब ये गूढ़ रहस्य समझ में आते हैं। परमात्मा ने ऐसी वाणी लिखवाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम ये 2 अक्षर का है, जिनको श्वास उश्वास से सेवन करना होता है। एक श्वास उश्वास की कीमत, यानी एक मंत्र श्वास का 2 अक्षर वाले का 1 अक्षर वाला मंत्र बाहर छोड़ा
एक अंदर लिया, ये कंप्लीट एक मंत्र हो गया। लेकिन इस पर ध्यान रहे, सुरत और शब्द अभ्यास किसे कहते हैं? ये कान बंद कर एक कमरे में बैठकर ऐसे करके ये सुरत शब्द नहीं, ये तो बाजे सुनने हैं, ये तो वो साजबाज सुनने वाली बातें हैं, इससे नहीं बात बनेगी। ये तो उन भक्ति से ही बाजेंगे, बाजते रहेंगे। हमने अपने भक्ति करनी है, वो भक्ति से जो कुछ भी होगा होता रहेगा। तो सुरत और शब्द है जो नाम जाप को लिए दिया गया है, उसके ऊपर आपकी सुरती, नृत्य, मन और पवन, ये चारों इकट्ठे रहें। जैसे श्वास पवन है, श्वास बाहर छोड़ा, श्वास बाहर चला तो मंत्र छोड़ा जो आपको दिया हुआ है। तो ध्यान रहे मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं, श्वास के द्वारा, श्वास से। और मन और सुरत और नृत्य ये लगेगी तो वो हमें पता रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं। बाहर सांस छोड़ते समय अंदर श्वास से क्या ले रहा हूं। तो ये सुरत, नृत्य और मन पवन लगा के, यानी मैं बाहर क्या बोल रहा हूँ, क्या छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ, तो ये सारा सुरत, नृत्य, मन, पवन या इकट्ठी होगी। तो ऐसे लिया हुआ एक मंत्र का ये जाप सतनाम के 2 अक्षर का, इसको बताते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि हमारी जो राम रंग की होरी, वो तब खुशी होगी हमें जैसे इस एक सतनाम का अधिकारी से लेकर संत पूरे से मर्यादा में रहे, पूरी सच्ची लगन गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के तुल्य आस्था अपने गुरुदेव में रहे। ऐसा भाव से जो सिमरण किए जाते हैं, कहते हैं उसके एक सिमरण की कीमत ऐसी है कि 14 लोक चढ़ा दे, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा के लोक और स्वर्ग लोक, ये कॉमन इंद्र वाला, और ब्रह्म लोक और उसके अंदर नकली लोक और 7 लोक नीचे के सारे एक तरफ रख दे, और एक तरफ रख दे वो एक सिमरण की कीमत। इतनी वैल्यू, इतना वजन है उसके अंदर। और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, यो कॉमन स्वर्ग लोक, और नीचे का पाताल लोक। ये 3 लोक थे सौदे में को नहीं। हम एक छोटे से टुकड़े का राजा बनकर काख पीटते फिरते हैं, तो वो बालक जैसी बुद्धि और खिलौने से खेलने वाली गुड़िया वाला खेल होता है। इस चैनल नू सब्सक्राइब करो ते इस चैनल ते असी पॉजिटिव, स्पिरिचुअल ते रूह नू सुकून देने वालियां वीडियोस अपलोड करांगे। आओ सारे रल मिल के इस चंगियाई नू अगे वधाइए।